दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल टेक्निकल एचडीएन में। तो हम जो है इस वीडियो में अपना जो है सॉन्ग रिमिक्स करने वाले हैं नवरात्रा स्पेशल। तो चलिए हम थोड़ा सा जो है इसको ट्राई किए हैं। एक्चुअली क्या करना पड़ता है क्योंकि टाइम लगता है। ये थोड़ा बेसिकली मतलब पैटर्न तो वही है हमारा, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है पहचानने में, स्पेक्ट्रम व्यू देखने में कैसे क्या। अगर मैं उस तरीके से अभी बना के बताऊं तो है ये जो है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। सो मैं अभी अभी मैंने जैसे इस मतलब कि आप सही तरीके से बना लिया है। सो आप एक बार सुन लीजिएगा। सो ये जो है आरज़ू फिल्म है कुछ इस तरीके से, ये उसका जो है सॉन्ग है। सो आपको ये रिमिक्स करके डाल देना चाहिए इसे। तो आप जो है मतलब कि ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं, और जो कि आप इसके जो है लूप्स बीच में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको बताऊंगा कैसे क्या किया है मैंने। अभी थोड़ा सा और सुन लेता हूँ मैं। तो ये है हमारा पैक्स, सॉरी थोड़ा सा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ऑफिशियल सॉन्ग में ही प्रॉब्लम देख कट है यहाँ पर। सो देखिएगा मैंने ये जो है पैटर्न कैसे बनाया। सो एड किक जो मैंने लिया, आपको ये मैंने यूज़ किया इसलिए यहाँ पे बता रहा, वरना आपको जो इस तरीके से रिसेंट फाइल में इस तरीके से उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अभी कुछ लूप से जो मैंने ट्राई किया बट इसमें यूज़ नहीं हो रहा। सो चारों जगह आपको हार्ड किक लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है आपको, मेरा तो यहाँ पर है सो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। सो आल्टी टर्म किट को यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा ये हार्ड किक ख़त्म भी नहीं होती उससे पहले यहाँ पर जो छोटी सी गहरी लाइन है यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिट है ये, मतलब इस लाइन पर भी नहीं है। हाँ मतलब इस ऊपर से देखे तो इस लाइन पे भी नहीं है, इस पे भी। वैसे जूम करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, तो इस पर आपको रखना। और ये वाली सीधी लाइन है तो इसका कोई साउंड नहीं होगा। सो मैं इसे कट कर देता हूँ। सॉरी ये स्ट्रेच हो चुका है क्योंकि स्ट्रेच ऑन है, मुझे पता नहीं था। तो मैं इसे जो है स्ट्रेच ऑफ कर दूंगा, और आपको बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, ठीक है। सो रुकेगा ये स्ट्रेच ज़्यादा। इसकी वजह से जो पिछला भी जो है ठीक है। चलिए इतना ही हम रहने देते हैं। ये तो मतलब कि स्ट्रेच की वजह से हो गया प्रॉब्लम, आपको ये करना नहीं है, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो आपको टर्म किट को यहाँ और यहाँ रखना है, ठीक है। और ये वन वाला जो साउंड है ताल का, नेम कुछ भी हो सकता है बट आपको इफेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर नहीं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर इसे हम रख देंगे। अभी मैं और चेक कर लूँगा कैसे क्या आपको फिट रखना है। और ऊपर से देखेंगे 1 2 3 है मतलब हार्ड किक से, तो हम 1 2 3 पर इसे यहाँ रख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे मतलब 3 तो छोड़, 3 को छोड़ के थोड़ा सा,
क्योंकि मुझे लाइंस यहाँ पर दिख रही है, थोड़ी सी घेर लाइन, वो अपने हिसाब से जो सॉन्ग को प्ले करके भी हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो है बिल्कुल सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करना है, 707 टॉम यूज़ करना है, और ये लगभग देखिएगा जब हार्ड किक जो है पूरी होती है, देखिएगा ये वाली, तो फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर हार्ड किक रख दिया हमने। हार्ड किक जहाँ पूरी होती है वहाँ पर हम इसे रख देंगे, यहाँ पर देखिएगा, और हम इसे कट करेंगे इस लाइन पर। छोटा वाला साउंड कट जाएगा, सो राइट से हम कट करेंगे, ठीक है, स्लाइस करके, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके ये जो है कॉपी हो जाएगा, और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको डिले लग रहा है तो अब मैं इसे और खिसका सकता हूँ, ठीक है, इतना ही है वो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको रहता है तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप भी वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बनाना चाहते हैं, सो हटाना चाहते हैं, मैं भूल गया था, सो ऑलरेडी मैंने जो है हटा दिया है। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या क्या यूज़ किया है मैंने, तो देखिएगा कन्वोल्वर मैंने इसे दिया था, मिक्सर टैब में ये आ चुका है, ये देखिएगा EQ1 जो है, देखिएगा आप EQ1 यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर दिया है, जो हमेशा की तरह करते हैं। और EQ2 आप देख सकते हैं 100 से 200 के बीच, यानी 150 के पास। और 3 पर हम रिवर्ब 2, ठीक है, ठीक है, ये रहा, इसका साइज हम गिरा देंगे। और कन्वोल्वर को जो है हमने इस तरीके से, जो ये फुल रहता है इतना, सो हमने इसे पूरा डाउन कर दिया। और ये जो इन इतना रहता है तो हम इसे यहाँ पर कर देंगे 9 बजते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बजा देंगे, ठीक है, इतना ही करना है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक हट जाएगा, और ये ऊपर रहता है तो हम इसे नीचे कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो मैं भूल गया था, सो मैं उसी में बता रहा था, इसलिए अब ये हो चुका है। ये थोड़ा डिले लग रहा है मुझे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 7 पर है, ये थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है, देख लेंगे होगा या ना। 1 2 3 4 6 7, ये तो सही है, बट किस में प्रॉब्लम है फिर, ये भी सही है, हाँ सही है, ये भी थोड़ा यहाँ पर है, और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको इसके नीचे जो 2 वाला साउंड रख देना है इसकी सिद में, और इसे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, हाँ ये सही है। और फिर इसके नीचे आपको घुंघरू वाला साउंड रख देना है, टमकिट थोड़ा कम साउंड वाला होता है, सो मैं इसे रखूँगा। और हम इसको स्ट्रेच ऑफ ही है तो हम यहाँ पर रख देंगे, और हार्ड किक के नीचे हम चारों जगह रख देंगे। सो इसका साउंड ज़्यादा होता है इसलिए मैंने कम कर रखा है, ठीक है, आपको भी कर देना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा आगे है, यहाँ पर ये देखिएगा, अब मैं हाथ से बता रहा था अभी तो। सो यहाँ पर ये यहाँ पर है लाइन, यहाँ पर तो ठीक है, थोड़ा सा, चलिए अभी इसको अभी हम इसे रहने देते हैं। सो मैं थोड़ा इंट्रो जो है पूरा कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे थोड़ा यहाँ पर विकीडॉल भी यूज़ करना चाहिए तो कर सकते हैं, देख लीजिए, मतलब बीच बीच में करिएगा, पूरे में बिल्कुल भी मत करिएगा।
यहाँ पर इसकी जगह हम देखेगा पैक्स एफएल स्टूडियो शंख। सो इस पर हम क्लिक करके रिवर यहाँ पर क्लिक करके फिर Ctrl+L और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रो स्पीड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो सॉरी, मैं इसे जो है बंद कर देता हूँ। अरे तो क्यों जा रहा है? तो देखता हूँ ये इस तरीके का ही है क्या। ये चलिए हम इसे थोड़ा सा इग्नोर, मतलब इग्नोर नहीं, जो है इसे हम यहाँ तक हम रखते हैं इसे। तो जो है साउंड है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो 707 हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये, और इसे कट कर दूँगा थोड़ा, और फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ और इसे यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर हम जो है एडी किक यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम करेंगे पंचिंग। पंचिंग के लिए भाई साहब हम लेते हैं क्रोमा किक। क्रोम किक ये वाला हम ले लेते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, या फिर मैंने जूम भी दे रखा है, मीटिंग वाला नहीं देखेगा, ये भी आप ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक बार मैंने बताया था बेल वाला साउंड, पर अभी रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए कि जो है इसका इफ़ेक्ट अच्छा लगे, मुझे सोच क्रैश चल जाएगा क्या? ऑलरेडी क्रैश। चलिए इसे रहने दीजिए। और वापस से यहाँ पर भी जो है यही है, Ctrl+B, और मतलब इसे यहाँ पर वापस यहाँ रखना है। यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर साउंड ही कुछ ऐसा है, तो हमको Ctrl+B से काम चल रहा है। और फिर आप थोड़ा चेंज कर सकते, देखिएगा मैं इसे Ctrl+B करके आपको बता देता हूँ। सो ये थोड़ा सिलेक्टेड है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे तो हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके नीचे हम जो घुंघरू रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके नीचे जस्ट। ठीक है, तो इसे ऑफ करेंगे, और यहाँ पर हम फिर वापस इसके नीचे इस वाले के, और फिर एक यहाँ पर ये रख के देख लेते हैं अपना क्या जा रहा है। ठीक है, तो घुंघरू से मतलब यार आप इफेक्ट्स जो है अलग रख के जो इसको इफेक्ट अलग दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो अलग आएगा। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को कट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
अभी तो है जो ये ही आ रहा है। तो मैं जो है स्टॉप करके, फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप करके जो बेल वाला साउंड है, जो मंदिर में जो बेल रहती है, सो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से डायरेक्ट डाउनलोड किया था। सो मैं स्टॉप करके अभी उसे ले आता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने जो है इसे ले आया हूँ। ये मैंने वाइटोमेट से ही जो डाउनलोड किया है, और मंदिर का जो साउंड है, तो देखिएगा काफ़ी अच्छा जो हमारा इफेक्ट जो है रहने वाला है। अभी जो है मैं टेक्निकल गुरुजी बन चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ बोलते हैं उनका अंदाज कुछ इसी तरीके का जो रहता है। सो टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल एचडीएन को। गुरुजी को तो मोबाइल देखने के लिए कीजिएगा, और डीजे सीखने के लिए हमको कीजिएगा। तो सॉरी, वो तो वही मजाक की बात। चलिए हम अपना जो है ये ट्राई कर लेते हैं क्या रहता है। तो देखिएगा इसे हम मैं इस तरीके से कट कर लिया, और अब डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिएगा अब मैं अगर बीच में रखना चाहूँ तो कैसा जो है इफेक्ट रहता है, चेक कर लेते हैं अपना क्या जा रहा है। रुपए थोड़ी लग रहे हैं, जल्दी बनाओ नहीं तो रुपए लगेंगे। अगर मैं एक ही रखूँ, अगर मैं एक यहाँ से हटा के कहीं पर भी देख लेता हूँ, चलिए इसे तो हम रहने देते हैं, बट इसकी जगह हम लगा के देखते हैं। रहने दीजिए, हम इसे बीच में यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ तो इस तरीके से आप रखेंगे। तो यहाँ पर और फ्रेंड्स मैं क्या बताना चाहूँ, हमें जो है इसे तो मैं ऊपर कर देता हूँ। तो चलिए हम इसे तो यार, एक तो क्या ये फंस चुके हैं ना, तो कंट्रोल प्लस भी मैं सोच रहा हूँ कि ये कंट्रोल प्लस भी हो जाए तो अच्छा रहता है जी। कितना क्या होता है इसे हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस भी करके। आगे किसका लेते हैं, हमारे क्या जा रहा है, हमको तो फ्री में मिल रहा है ना। आओ यार, वो पीछे वाले जो है साउंड छूट चुके हैं, जो है मैंने गलती से। सॉरी, हम इस तरीके से कर लेंगे ना, इसे हटा के इसे, और यहाँ पर जो क्रैश रह चुका है, क्रैश हम लगा लेंगे। इसे हम सही तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पर तो भाई इसके नीचे क्रैश रख ही देंगे। अरे यार, एक तो क्या है, लाइन्स लंबी काटी नहीं ना, तो एक प्रॉब्लम कर रहा है। और हार्ड किक भी रह गई थी, ये रही ना क्या दिक्कत है। और चाहो तो आप इसके नीचे भी इंस्ट्रूमेंट कुछ यूज़ कर सकते हो, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो अपनी अपनी राय है, देखिएगा मैं जो है ऑफिशियल जो है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमको ढमचिक करना है, तो उसी तरीके का जो साउंड लगा देते हैं।
तो भाई कहने का मतलब है इस तरीके से आपको बना के लाना। ये तो टेम्पल वाला साउंड मैंने पहले लगा दिया, वरना रहने देते, इसे बाद में लगाना चाहिए था। बट यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करके इसे रखते हैं Ctrl+B और आगे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसे, ठीक है। अब इसे तो हम फिलअप कर लेंगे, बट आगे जो है प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Ctrl+B। ये देखिएगा थोड़ा सा आगे पीछे ये हो चुका है। ये फ़र्क पड़ता है, मतलब आप जो है लाइन को छोड़ते हो ना। तो सो फ्रेंड्स अभी काफ़ी जो है शोर हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ यार। अब मैं तो ये तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम रह गई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप उसको जो पहले की तरह ही फॉलो कीजिएगा। अभी मैं चाहूँ तो, लेकिन वीडियो लंबे हो जाएगा। सो मैं से मेरा ये आ ही चुका है। आरडी क्रैश, ठीक है, यहाँ पर रहने दीजिए आरडी क्रैश को। और जो है हमने पहले जो है घुंघरू जहाँ पर है, ये टॉम ऊपर रह गया था यार, इसलिए और तो भाई साहब यहाँ आ जा। और हम हार्ड किक जो है कोई सा भी रख सकते हैं। अरे यार क्या क्या शब्द निकल रहे हैं, कोई सा भी जो यूज करता है। ये साउंड तो मतलब हर एक में अब चल ही रहा है, यूँ मानिएगा। तो देखेगा इस पैटर्न को हम कैसे बना सकते हैं, एक बार इसे देख लेगा। इसे हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए बार बार जो है प्रॉब्लम हो रही है, हम उसे दूर कर लेते हैं ना। तो ये थोड़ा आगे जा रहा है, भाई साहब को कट कीजिएगा वरना ये प्रॉब्लम करेगा फिक्स है। तो हम इसे कट कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा कट। और फिर हम जो है सॉरी स्लाइस को ऑफ करेंगे, पेंसिल वाला आइकन लेंगे और 707 टॉम को जो है तो जूम आउट हो जाना। $707 टॉम यहाँ पर एक्चुअली मतलब इतना शो नहीं हो रहा जितना पहले यहाँ पर हो रहा था। मैंने इसके हिसाब से लगाया था, तो काफ़ी अच्छा जो है लग रहा था हमारा पैटर्न। ये तो मतलब हर एक में अभी चलता ही जा रहा है। और थोड़ा सा धुन जो है स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पर और यहाँ देखिएगा, सॉरी इसको लगा के देख लेते हैं। और इसे यहाँ पर नहीं, एक कदम आगे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही है ये। तो ये तो थोड़ा मैंने चेक किया था। अब ये वाला पैटर्न ठीक है, देखेगा ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब इसे यूज़ किया, अब Ctrl+B में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से। बट हम थोड़ा डिलीट करेंगे, रहने दीजिए, क्योंकि मैं टेम्पल जो वाला साउंड लगाने वाला था। सो यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ पर जो है साउंड चालू हो चुका भाई मेरे। तो पेंसिल को हम जो है ऑन करके जो है हम लेंगे। हाँ मुझे याद तो आ रहा है वो,
बट देखते हैं क्या सीन रहता है। ये इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये डफ वाला रहता है कि नहीं रहता है। स्ट्रेच को करेंगे ऑन। बट इसे छोड़िएगा। स्ट्रेच ऑन है, ठीक है यार। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन पे लेंगे। अभी भी जल्दी है इसे, तो ये यहाँ तक जाएगा फिर से। इतना ही रहेगा, बट मैं जिस तरीके से चाह रहा हूँ मैच नहीं हो रहा, तो ऐसा हमरा क्या जा रहा। नहीं वाली है बस ऑयल। ये वाला मैं सोच रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा है, हम इसे हटा सकते हैं उधर। शायद ये वाला है। DJ Meghraj Nayak. DJ इसको ही ले लेते हैं। है लेकिन वो वाला साउंड, बट हम इसे हटा देते हैं। इनका कम साउंड है, तो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं भाई। तो इसे भी हम रख के देख लेते हैं। DJ Havildar Nayak. अस्सी 01 वाला
106 वाला मिल जाए, 105। तो भाई साहब चलिए इसे हम रहने देते हैं, इधर ले आते हैं। यहाँ पर देखिएगा वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो चुका है, मुझे पता है। सो देखिएगा आप कोई सा भी जो है मैच होता है इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे चेक करता हूँ। एक तो यार इसे रहने दीजिए। तो हम इसे इधर ले जाएंगे। थोड़ा भाग रहा है, इसे हम इधर ले जाते हैं। ये तो देखते हैं यहाँ पर जो मैच होता है। तो देखिएगा हम इसे यूज़ कर सकते हैं Ctrl+B। अब चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर इसे हम यहाँ पर रख के देखते हैं। हार्ड की हम रख के देखते हैं कोई सा भी। और यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तो इस तरीके से आप जो है भाई बना सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा पैटर्न
ये वाला पैक्स नहीं है तो इसे रहने दीजिएगा, देखिएगा। तो आप इसे यहाँ पर देखिएगा, इसे हम Ctrl+B करके ले आ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हम ठीक है, तो मैं इसे Ctrl+B करके ले जा सकता हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा जो है सुनने में लगने वाला है। ये जो है पैटर्न, इसे यहाँ पर RD क्रैश इस वन वाले को क्लिक करके यहाँ पे रख के देखते हैं क्या जो इफेक्ट रहता है। तो भाई मेरे इसे हम यहाँ पर रख के देखते हैं। देखिएगा, हम अगर इस तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहे तो इकेट किक जो है हम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो FL स्टूडियो इकेट किक ABCDE इकेट किक, थोड़ा वाइब्रेशन है इसमें। तो भाई इससे तो अच्छा यही है। तो यहाँ पर हम जो चेंज का जो है वो लगा सकते हैं एपेक्स। इसे हम रख के देखते हैं, स्ट्रेच ऑन है तो हम इसे तो ये थोड़ा भाई धीरे जो है चल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, अपने जो ऑफिशियल डीजे है जो है लूप्स जो मैंने बताया था, बेस्ट लूप्स पैक, शायद इसमें नहीं है यार वो।
हाँ, आप इससे भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है। क्योंकि मंजीरे हैं तो यूज होना चाहिए। थोड़ा सा इधर स्ट्रेच ऑन है। हाँ ठीक है। अरे रहने दीजिए यार, चले। इधर पंचिंग। तो यहाँ पर चलिए, हमें इसमें से अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर क्या बनने वाला है। इसी में से बनाएंगे हम। नहीं मिलता तो इसी तरीके से कीजिएगा आप। इस एक को रखिएगा, 3 को हटाइएगा। अरे यार ये और फिर एक हटा हुआ है, कंट्रोल प्लस भी। यहाँ तक 2 पैटर्न ही तो है। तो यहाँ एक्चुअली ये लास्ट वाला पार्ट है, इसमें जो है विक्रोल यूज़ किया है, सो थोड़ा अलग लग रहा है ये। अरे यहाँ पर कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हुई है शायद। और ये थोड़ा पीछे। अब ठीक है। अब नहीं आएगी प्रॉब्लम कंट्रोल प्लस बी में। कंट्रोल
पर अलग जो है ढोल लगेगा। Explicit Desi vibes. Explicit. और यहाँ पर इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा हम इसे इधर ले आएंगे। जो मैं ढूंढ रहा हूँ जो मिल ही नहीं रहा। हाँ ये है शायद वो, देखते हैं ये मैच होता है क्या। सो ये पूरे में होगा ऐड। सो ये यहाँ पर नहीं होगा। सो हम इसे आगे की ओर करते हैं। सो ये यहाँ पर क्या इफेक्ट रहता है, थोड़ा सा तो यहाँ पर आप इसके बाद ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इसके नीचे जो हम घुंघरू वाला साउंड रख सकते हैं। और क्रोम से हिट हम कर देंगे इसे। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर से ही ले लेते हैं इसको। तो भाई ऊपर ही रहने दीजिए लूप्स ढूंढने में। हाँ यहाँ पर है अर्ली क्रैश, यहाँ पर ये रहा। शायद अब अगर हम इन्हें हटा देता हूँ देखेगा यहाँ पर 707 टॉम एंड घुंघरू जो हमने यूज़ किया इसका जस्ट
तो यहाँ पर अभी तक तो ये हमारा 35 तक हुआ है, यानी कि हमें चलना है 200-250 की ओर भाई साहब। तो जो पैटर्न आगे सेम रहने वाला है वहाँ तक हम कर देता हूँ। ये कंट्रोल यहाँ से थोड़ा कट देना पड़ेगा, मुझे पता है। तो देखिएगा, मैं पहले सॉन्ग देख लेता हूँ। तो भाई साहब ये वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिएगा। ओल्ड सॉन्ग में ये रहता है ज़्यादातर। यहाँ पर हम कट करेंगे, ठीक है, और इसे उठा के इधर ले आते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। अब जो है हम ये वाला वापस रख सकते हैं, देखते हैं। और देखते हैं, चलिए हम इसे रहने देते हैं। अरे ये वाला जो है बिल्कुल सेम डिट्टो इफेक्ट है मेरे पास, पता नहीं यार। ये वाला बिल्कुल सेम डिट्टो जो है, बट जो है फाउंड नहीं हो रहा कहाँ पे है ये। ये वाला बिल्कुल मैं चलो एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस से।
explicit desi vibes. मुशापुर बाजार। अभी जो इफेक्ट मिल नहीं पा रहा। तो दोस्तों वो जो फ़िलहाल मुझे अभी फाउंड नहीं हो रहा है, वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा। मैं कोई सा भी जो रख के देख लेता हूँ, फिट हो जाता है। ठीक है, आपको मिल जाता है तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। तो हम यहाँ पर इसे स्ट्रेच करेंगे। Explicit. DJ मेघराज नायक। Explicit. ये वाला साउंड साइज मैंने दिया भी है बट मुझे नहीं मिल रहा। चलिए हम इसे यूज करके देखते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो हम डफ यूज कर लेंगे। ड्रम में ये
यहाँ से जो ये स्टार्ट होगा अब आधे स्पार्ट। तो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे आप कर लेना। आधा पार्ट जो है यहाँ पर कॉपी है इसका, सो हम आधा वाला पार्ट जो है हम इसे कॉपी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो ही जो है यहाँ पर वापस से पैटर्न है, बट मतलब कि पैटर्न क्या जो लूप्स है, बट मुझे मिल नहीं रहा, सो मैं इसे ही वापस से रखना चाहूँगा। एंड देखिएगा सॉन्ग की क्वालिटी डिपेंड करती है अपने जो है किस तरह के लूप्स पैक्स हैं आपके पास, किस टाइम पे कौन से जो फाउंड होते हैं, ठीक है। तो हम वापस से यहाँ पर जो है ये काफ़ी जो जल्दी हो जाएगा रिमिक्स, बट मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत आता है और कुछ नहीं। ये तो यहाँ आएगा और हार्ड किक जो है हमारा यहाँ पर, ये इसे हम रख देते हैं। और क्रैश टेम्पर कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे रखेंगे हम क्रोम किक, तो यहाँ पर हम रख ही देते हैं। और ये रहा, और फिर हमें रखना है 707 यहाँ पे और यहाँ पे, और इनके नीचे हम रख देंगे ये घुंघरूस। और यहाँ पर वापस से क्रोम, यही जो है पैटर्न चलने वाला आ गया है। दोस्तों यही जो है आगे पैटर्न जो है रहने वाला है, इतना मैंने जो है बना भी दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो एक बार फिर से मैं चला के बता देता हूँ। ये तो अभी मैंने इसके वजह से हटाया, इसे आपको छेड़ना नहीं है, मैं तो बता रहा था इसे। और हाँ, इसे जो आपको खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पर लगाना है। मैंने जो है इसे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर सूटेबल जो है मिल नहीं रहा था कुछ जो है पैक्स, तो आप इन्हें रहने दीजिएगा। यहाँ तक आप लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब अगर आप इसे भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अच्छा लग रहा है इसे भी।
यहाँ पर आपको रखना है क्रैच। काफ़ी अच्छा जो है इसका इफेक्ट लगेगा। या आप इसे डिले भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पर भी जो है लगा सकता हूँ। और वापस से यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ रहने दीजिए। अब की बार कॉपीराइट पर ध्यान ही नहीं दिया यार। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप लास्ट तक जो है इसे बना लीजिएगा। इसी तरीके से जो है पूरा जो है पैटर्न है इसी बेस पर। सो आप सेव करना चाहो तो यहाँ पर फाइल है आपके यहाँ पर आ रहा होगा। ये मेरा थोड़ा सड़ चुका है। और सेव एस पर आप क्लिक करके इसे जो है कुछ भी नाम देके MP3 में जो सेव कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में जो आपका ये जो है हो जाएगा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।